अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे यूपी के लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां सिविल कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैस सिलेंडर फट गया। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आ रही है। लखीमपुर के सिविल कोर्ट में आग बुझाने के लिए लगाए गए सिलेंडर अचानक से फट गए। अग्निनाशक यंत्र के अचानक से फटने से सभी कोर्टों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कोर्ट में मौजूद जज से लेकर अधिवक्ताओं में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि अचानक भागदौड़ मचने से कई लोग घायल भी हो गए हैं। इसी बीच वहां पर मौजूद समाज सेवी मोहन वाजपेयी और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा वादकारियों की मदद से सभी को एक एक करके बाहर भी निकाला गया। आपको बता दें, यूपी के लखीमपुर में सिविल कोर्ट में आग बुझाने के लिए लगाए गए सिलेंडर अचानक से फट गए और अग्निशामक यंत्र से अचानक के फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कोर्ट में मौजूद जज से लेकर अधिवक्ताओं में दहशत सी फैल गई। लोग अचानक भगदड़ मचने से कई लोग घायल भी हो गए। इसी बीच वहां पर मौजूद समाज सेवी मोहन वाजपेयी और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा वादकारियों की मदद से सभी को एक एक करके बाहर निकाला गया। प्रेजेंटेशन का टाइम था तो वकील और सब वकील अधिवक्ता इकट्ठे हुए थे। उसी में हल्का सा धक्का लगा तो फायर वाला सिलेंडर लगा हुआ था तो वही गिर गया। उस कारण थोड़ा सा भगदड़ मची और कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल है। किसी चोट वोट लगी? हल्की सी, वो थोड़ा बहुत भगदड़ में कोई गिर गया तो सब इस एक के ऊपर थोड़ा सा चढ़ते हो निकल गए लोग, इसी वजह से बस थोड़ा सा। लगभग 1 बजे का टाइम था। अचानक जो ये अग्निशमन वाले सिलेंडर लगे होते हैं, तो परिवार न्यायालय के बाहर एक सिलेंडर लगा हुआ था। अचानक उसमें से एक विस्फोट हुआ, जिससे लोगों में भ्रांतियाँ कई प्रकार की हुई। कुछ लोगों ने समझा कि यहाँ पर फायर हो गई, कुछ लोगों ने समझा बम लगा। तो न्यायिक अधिकारी भी और बाकी अधिवक्तागण और वादीगण सभी निकल के बाहर आ गए और अचानक से भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने निकलने के रास्ते के लिए, उधर आप देखेंगे तो सीजीएम कोर्ट के सामने वाला जो चैनल लगा हुआ था उसको तोड़ के भीड़ जो है बिल्कुल उस पर चढ़ के लोग बाहर गिरने लगे और एक दूसरे पे कुछ अधिवक्तागण को भी चोटें आई, कुछ वादीगण। खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पॉस्को कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां 2.5 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले रिश्ते के चाचा को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी पाया। वहीं उन्होंने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की अदालत में 10 गवाह पेश किए हैं। सनसनीखेज घटना को फैक्ट्री कर्मचारी को जिगरी दोस्त चंदन पांडे ने अंजाम दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर 2020 को कविनगर थाने में पीड़ित ने सूचना दी कि उसकी 2.5 साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई। परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडे को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा। दूसरे दिन की दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया। तभी से वह डासना जेल में बंद है। देखिए, ये जो घटना हुई थी, इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था और ये मतलब जो है इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की। पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियाँ, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है वो भी फेथ और डेवलप होगा। देखिए, आज माननीय विशेष न्यायाधीश श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, जिसमें आरोपी चंदन, जिसने एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जघन्यतम दुष्कर्म कारित किया था, उसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई है। और ये अपने आप में एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कि माननीय न्यायालय ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर
इस प्रकार के लोग समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज में खतरा बढ़ेगा और बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हो सकती हैं जो एक सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही जुगुप्सित और घृणित अपराध था और आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने पॉक्सो कोर्ट ने, विशेष न्यायालय पॉक्सो ने इस मामले में सजाए मौत। खबर यूपी के गोंडा से सामने आ रही है जहां सरकारी पेड़ों का कटान जारी है। आपको बता दें खबर यूपी के गोंडा से है जहां पर साहुलुद्दाल रेंजर के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। सरकारी पेड़ों की कटाई पर लगाम नहीं लग रहा है। बेखौफ होकर हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है और बेशुमार चोरी भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी धन पर लोगों की मिलीभगत से लगातार चोरियां हो रही हैं। वहीं जीरो टॉलरेंस में काम करने पर सरकारी विभाग की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें कि उच्च अधिकारी डीएफओ इस बात से अवगत था, फिर भी उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जांच के लिए टीम बनने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध कटान जारी है। खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है जहां पति ने पत्नी की हत्या की है। सामने आ रही है कि पत्थर से सर कुचलकर हत्या की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला निवाड़ी गांव के बाहर पति ने पत्नी का पत्थर से सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों मोदी नगर में साथ में दवाई लेने गए थे। दोनों में कुछ आपसी विवाद हुआ और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में एसपी देहात ने बताया कि आज के दिन में महिला का शव मिला है जिसकी शिनाख्त कोमल के नाम से हुई। आपको बता दें उसके पति मनोज और कोमल दवाई लेने के लिए मोदी नगर गए थे। किसी बात पर उनका पारिवारिक विवाद हो गया जिसको लेकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी अभी भी फरार है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज दिन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना निवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पतला के में एक अज्ञात महिला का शव मिला है जिसकी शिनाख्त गांव में ही रहने वाली महिला कोमल के रूप में हुई। और जानकारी करने पर पता चला कि कोमल और उसका पति मनोज दोनों ही मोदी नगर दवाई लेने गए थे। वापस लौटते समय गांव के ही बाहर एक सुनसान स्थान पर कुछ पारिवारिक विवाद के चलते मनोज ने कोमल के सिर पर भारी पत्थर से प्रहार करके उसको घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। बहुत ही जल्दी उसकी गिरफ्तारी। खबर यूपी के इटावा से सामने आ रही है जहां पर एक युवक की चुनावी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी के इटावा से खबर सामने आ रही है जहां चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को गोली मार दी है। इटावा ग्राम मसूद में चुनावी रंजिश के चलते खेत में मौजूद 4 दबंगों ने 15 वर्षीय किशोर को पीट दिया। विरोध करने पर एक दबंग ने किशोर के पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल होकर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर दौड़े बड़े भाई ने दबंगों को ललकारा तो वह भाग गए। युवक ने जानकारी परिजनों और पुलिस को दी और घायल भाई को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं उसरहार के ग्राम मसूद पोस्ट समथर निवासी मोहम्मद मुश्ताक का 15 वर्षीय बेटा मोहम्मद साजिद उर्फ मनु बुधवार शाम करीब 5 बजे को खेत आवारा गोवंश से रखवाली करने जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए गांव के 4 दबंगों ने उसे पकड़ लिया। भाई मोहम्मद शमीम का आरोप है कि चारों दबंगों ने मनु को पकड़कर पीटने के बाद उसके पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल होकर खेत में गिर गया। वहीं गोली की आवाज सुनकर वह ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। भाई ने बड़े मामले की जानकारी परिजनों व पुलिस को देखकर घायल मनु को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पूरे फोर्स के साथ मौके पर गए हैं। इनके परिजनों से बात करके
4 लोगों के नाम अभी अभी तहरीर यहीं हॉस्पिटल में इन लोगों ने दी है। कुछ लोगों को वहाँ उसराहार पुलिस ने हिरासत में लिया है, संदिग्ध लोगों को। और इसकी पृष्ठभूमि में एक 5-6 महीने पहले आपसी विवाद गांव में हुआ था, उसमें मुकदमा लिखा गया था, कुछ लोग जेल में भी गए थे। लेकिन जब अभी पूछताछ करी है उसके बाद इन लोगों में कोई इस तरह की बात नहीं थी, क्योंकि अब प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है, उसको लेके कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तथ्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल घटना करीब 7:30 बजे की है। जो भी इन्होंने FIR में नामित किए हैं उन सब की गिरफ्तारी के लिए 3 थानों की टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार उनके मस्कन पर दबिश दे रही हैं। इसमें कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जहां समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के तहत जिला स्तरीय 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय GIC परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया है। GIC में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन में जिले भर के 77 विद्यालयों ने प्रतिभाग भी लिया है। विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित बनाए गए तरह तरह के प्रोजेक्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। DM ने स्टॉलों का अवलोकन कर मौजूद छात्र छात्राओं से प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी लेकर उत्साहवर्धन भी किया। DM ने संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाता है, उनकी सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। वहीं आपको बता दें, बचपन से ही बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि पैदा करना है, ताकि वह आगे चलकर भारत के सुनहरा भविष्य बने। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान के जोड़कर उनका भविष्य संवारना है। ये भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाने के लिए विद्यालय स्तर से लेकर जिले स्तर पे और फिर स्टेट लेवल पे ये विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है। विद्यालय स्तर पे दिसंबर माह में हुआ है। अभी आज देख रहे हैं आप, अभी जिलाधिकारी महोदय ने जिले स्तर पे विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है और इसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं जो विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित। खबर यूपी के बदायूं से सामने आ रही है, जहां एक माफिया के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें, खबर यूपी के बदायूं से है। बदायूं में तेल माफिया के गोदाम पर बरेली पुलिस ने छापा मारा है। गोदाम में 30 से 40 ड्रम तेल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, माफिया इंडियन HP ऑयल तेल की कालाबाजारी करता था। बरेली की पुलिस टीम ने बदायूं में छापा मारा है। वहीं बरेली पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस ने देर रात तक छापेमारी की है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।